अजय अपने माता पिता शारदा जी और रमेश जी के साथ अपनी बुआ के रिटायरमेंट की पार्टी में गया हुआ था। वहाँ मेहमानों की आवभगत में लगी एक लड़की पर अजय की नज़र रुक गई। सिंपल सी कुर्ती पहने, बालों की चोटी बनाए वह लड़की बेहद सादगी से घर के बुजुर्गों का ध्यान रख रही थी। वह हंसमुख स्वभाव से सबका दिल जीत रही थी। अजय ने मालूम किया तो पता चला कि उसका नाम काव्या है और वह पास के ही एक सरकारी स्कूल में शिक्षिका है। अजय को काव्या की सादगी और शालीनता भा गई। उसने दबी जुबान में अपनी माँ शारदा जी से कहा, माँ, मुझे काव्या बहुत पसंद है। कितनी संस्कारी और सुलझी हुई लड़की है। आप उसके परिवार से बात करो ना। शारदा जी ने जैसे ही काव्या को देखा, उसके चेहरे पर शिकन आ गई। वह नाक भौं सिकोड़ कर बोली, अरे नहीं बेटा, यह कामकाजी लड़कियां दिखने में ही सीधी सीधी लगती हैं। नौकरी करने वाली बहुएं शादी के बाद घर गृहस्थी को पैर की जूती समझती हैं और ससुराल वालों को अपनी उंगलियों पर नचाती हैं। मुझे ऐसी आत्मनिर्भर बहू नहीं चाहिए जो हर बात पर कानून झाड़े। तभी रमेश जी ने समझाया, भाग्यवान लड़की पढ़ी लिखी है, पैरों पर खड़ी है और संस्कारी भी लग रही है। आजकल के ज़माने में ऐसी बहू मिलना किस्मत की बात है। लेकिन शारदा जी अपनी जिद पर अड़ी रही। वह रूढ़िवादी सोच की थी। उन्होंने साफ कह दिया, मुझे तो ऐसी बहू चाहिए जो कम पढ़ी लिखी हो, सीधी साधी हो, ताकि वह मेरी मर्यादा में रहे। यह नौकरी पेशा लड़कियां घर तोड़ देती हैं। माँ के फैसले के आगे अजय चुप रह गया और घर की शांति के लिए रमेश जी ने भी घुटने टेक दिए। शारदा जी ने अपनी मर्जी चलाते हुए 4 महीने के भीतर ही अजय की शादी एक छोटे से कस्बे की कम पढ़ी लिखी लड़की रीमा से तय कर दी। रीमा देखने में बहुत शांत और घूंघट काढ़ने वाली लड़की लगती थी। शारदा जी फूली नहीं समा रही थी कि उन्हें उनके मुताबिक दब्बू और संस्कारी बहू मिल गई है। शादी के अगले ही दिन जब पहली रसोई की रस्म आई तो शारदा जी ने प्यार से रीमा से कहा, बहू, आज घर में कुछ खास मेहमान आ रहे हैं, तुम रसोई संभाल लो, मैं कुछ मीठा और बढ़िया सा खाना बना दो। तभी रीमा ने झटके से अपना घूंघट हटाया, सोफे पर पैर फैलाकर बैठ गई और तीखे स्वर में बोली, माँ जी, मुझसे सुबह सुबह चूल्हा चौका नहीं होगा। मैं अपने मायके में कभी रसोई में नहीं घुसी और रही बात मेहमानों की, तो शहर में लोग रेस्टोरेंट से खाना मंगवाते हैं, बहू से मजदूरी नहीं करवाते। अगर मुझे यही सब करना होता तो मैं किसी गांव के किसान से शादी ना कर लेती। शारदा जी हक्की बक्की रह गई। जो बहू कल तक नजरें झुकाए खड़ी थी, उसके तेवर देखकर उनके होश उड़ गए। उन्होंने अपनी इज्जत बचाने के लिए खुद रसोई संभाली और मेहमानों के सामने झूठ बोल दिया कि बहू की तबीयत ठीक नहीं है। समय बीतने के साथ रीमा का बर्ताव बद से बदतर हो गया। उसे ना तो घर के कामों में दिलचस्पी थी और ना ही परिवार के प्रति कोई आदर। उसने सास की इस कमजोरी को भांप लिया था कि शारदा जी समाज में अपनी नाक कटने से बहुत डरती हैं। रीमा दिन भर मोबाइल पर रील्स देखती, ऑनलाइन शॉपिंग में अजय के पैसे पानी की तरह बहाती और सास को खरी खोटी सुनाती। अजय इस शादी से पूरी तरह टूट चुका था।
एक दिन उसने गुस्से में अपनी माँ से कहा, माँ, तुम कहती थी ना कि कम पढ़ी लिखी लड़कियां संस्कारी होती हैं। देखो अपनी पसंद को, इसे ना तो बड़ों का लिहाज है ना ही रिश्तों की कद्र। इसे बस ऐसो आराम की जिंदगी चाहिए। शारदा जी के पास कोई जवाब नहीं था। वह चुपचाप आंसू बहाने के अलावा कुछ नहीं कर सकती थी। एक दोपहर शारदा जी की मुलाकात उनकी बचपन की सहेली विमला से हुई। विमला उन्हें जिद करके अपने घर ले गई। बातों बातों में विमला ने अपनी बहू की तारीफों के पुल बांधने शुरू कर दिए। बहन, मेरी बहू तो साक्षात लक्ष्मी है। बैंक में मैनेजर है, लेकिन क्या मजाल कि कभी घमंड दिखाए। घर और दफ्तर दोनों को ऐसे संभालती है जैसे कोई जादूगर हो। शारदा जी के मन में खटास थी। उन्होंने सोचा कि कामकाजी बहू भला इतनी अच्छी कैसे हो सकती है। तभी दरवाजे की घंटी बजी। विमला की बहू दफ्तर से लौट आई थी। वह हाथ में फल और हाथ में पिसा हुआ ताज़ा जूस लेकर सीधे हॉल में आई। जैसे ही शारदा जी ने उस बहू का चेहरा देखा, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह कोई और नहीं बल्कि काव्या थी। वही काव्या जिसे अजय ने पसंद किया था और शारदा जी ने नौकरी पेशा कहकर ठुकरा दिया था। काव्या ने आगे बढ़कर शारदा जी के पैर छुए और बड़े आदर से कहा, माँ जी आप बैठिए, मैं आपके लिए गर्मा गर्म अदरक वाली चाय और पकोड़े बनाकर लाती हूँ। मम्मी जी को घुटनों में दर्द रहता है, इसलिए मैंने सुबह ही सब्जी काट कर रख दी थी। बस अभी फटाफट खाना बना दूंगी। विमला हंसते हुए बोली, देखा बहन, सुबह 9 बजे ऑफिस जाती है, लेकिन उससे पहले मेरे लिए काढ़ा और सबके लिए नाश्ता बना कर जाती है। शाम को आते ही फिर से रसोई संभाल लेती है। पढ़ी लिखी लड़की होने का यही फ़ायदा है, उसे समय का सही इस्तेमाल करना आता है। शारदा जी के गले से चाय का घूंट नहीं उतर रहा था। उसकी आंखों में पछतावे के आंसू थे। जिस हीरे को वह कांच समझकर छोड़ आई थी, आज उसकी चमक देखकर उनका दिल छलनी हो गया था। वह अपनी किस्मत को कोसती हुई भारी कदमों से घर वापस लौट आई। घर पहुंचते ही तमाशा खड़ा था। रीमा ने घर का कीमती सामान समेट रखा था और अजय से लड़ रही थी, मुझे इस बोरिंग घर में नहीं रहना। तुम्हारे पास ना तो बड़ी गाड़ी है, ना तुम मुझे हर हफ्ते क्लब ले जाते हो। मुझे तुमसे तलाक चाहिए और बदले में भारी एलिमनी चाहिए, वरना मैं तुम्हारे पूरे परिवार को कोर्ट में घसीटूंगी। अजय ने भी तंग आकर कह दिया, मुझे मंजूर है। तुम्हारी जैसी लालची और बदतमीज औरत के साथ रहने से बेहतर है कि मैं अकेला रहूं। को कानूनी कार्रवाई के बाद साल भर के अंदर अजय और रीमा का तलाक हो गया। इस हादसे ने अजय को अंदर से तोड़ दिया था। वह शादी के नाम से भी कतराने लगा था। शारदा जी का अहंकार पूरी तरह टूट चुका था। उन्होंने अजय के हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी और कहा, बेटा, मेरी संकीर्ण सोच ने तेरा जीवन बर्बाद कर दिया। अब मैं कभी अपनी मर्जी तुझ पर नहीं थोपूंगी। तो अपनी ज़िंदगी का फैसला खुद कर। इस बात के 3 साल बीत गए। अजय धीरे धीरे सदमे से बाहर आया। एक दिन उसने अपनी माँ से कहा, माँ, मेरे ऑफिस में एक लड़की है, अंजलि। वह एक अनाथ आश्रम भी चलाती है और बहुत पढ़ी लिखी है, लेकिन उसकी एक सगाई पहले टूट चुकी है।
क्योंकि उसने अपने ससुराल वालों के गलत व्यवहार के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। क्या आप उसे स्वीकार करोगी? शारदा जी ने अजय का हाथ थाम कर कहा, बेटा, जो लड़की गलत के खिलाफ आवाज़ उठा सकती है वही सही को संभाल भी सकती है। शिक्षा कभी संस्कारों की दुश्मन नहीं होती। मुझे तुम्हारी पसंद पर पूरा भरोसा है। अजय और अंजलि की शादी बेहद सादगी से हुई। अंजलि के आने से घर में सचमुच खुशियाँ लौट आईं। वह पढ़ी लिखी और आधुनिक विचारों की थी, लेकिन दिल की बेहद साफ और संस्कारी थी। शारदा जी की आंखों पर से अब वह पर्दा पूरी तरह हट चुका था कि सादगी या संस्कार किसी की पढ़ाई लिखाई या पहनावे के मोहताज नहीं होते। तो दोस्तों, मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप मेरी कहानी सुनना चाहते हैं और मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलना, ताकि मेरी नई नई कहानियाँ आप लोगों तक पहले ही पहुँचती रहें। धन्यवाद। और यह भी बताइएगा कि आप मेरी कहानी कहाँ कहाँ से देख रहे हैं।